बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमारे पास 6.1 6.2 कंप्लीट हो गई थी। आइए ज़रा 6.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कहते हैं जो हमारे पास थीटा की वैल्यू दी गई है सारी की सारी फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। हम लोगों ने जो बाकी रह जाती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। देखें, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन इनके उलट हमारे पास साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट, कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट, टेन थीटा 1 ओवर कॉट। यानी साइन कॉस टेन तीन हो गए, कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये हमारे पास उलट बन के 6 बन जाते हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट एक दिया गया है साइन थीटा, हम लोगों ने कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड हम लोगों ने कॉट थीटा, यानी 5 जो रह जाएंगे वो हम लोगों ने खुद फाइंड करने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसका फार्मूला हमारे पास होगा कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमारे पास है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ का वहाँ रहा और यहाँ पे साइन क्या हो रहा था, प्लस। जब इस साइड पे आ गया तो फिर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2/3 का हम लोगों ने क्या ले लिया, होल स्क्वायर। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 को 3 के साथ किया तो आंसर क्या बन जाएगा, 9 बनेगा। ठीक है, 9 और 1 का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। 9 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 - 4, 9 में से 4 निकाल दे तो आंसर क्या आ गया, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, हमें तो चाहिए, हमें का चाहिए तो यहाँ पे का स्क्वायर है तो टेकिंग बोथ साइड हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर। तो का स्क्वायर स्क्वायर के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो cos थीटा इज इक्वल टू √5 ओवर क्या बन जाएगा, 9। तो 9 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये क्या बन गया, 3 की 1 पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो cos थीटा इज इक्वल टू √5/3। यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन थीटा भी है, साइन थीटा हमारे पास ऊपर दिया गया था, यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है, cos थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या था, साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन थीटा की 2/3, cos थीटा की √5/3। ठीक है, 2/3 यहाँ पे ये क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर मल्टीप्लाई 3/√5, 3 3 के साथ कैंसिल तो ये 2/√5 बच गया। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, 2/√5। तो cos थीटा किसके उलट होता है हमारे पास, 1/tan थीटा के। तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2/√5। तो √5 यहाँ पे डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर मल्टीप्लाई √5 ओवर क्या बन जाएगा, 2 सीकेंड। अब पहले हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब हम लोग इनके उलट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सीकेंड थीटा 1/cos थीटा, 1/cos की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √5/3। यहाँ पे 3 क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर मल्टीप्लाई 3/√5। कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2/3। तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/2 आ गया। सेकंड वाला पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, cos हमारे पास है, हम लोगों ने साइन थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, cos का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग हमारे पास cos की वैल्यू है, साइन को हम लोगों ने फाइंड करना है। साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे cos क्या हो रहा था, प्लस का, जब इस साइड पे आएगा फिर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो cos की वैल्यू का 3/4 का हम लोगों ने होल स्क्वायर लिया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9/4 को 4 के साथ 16 और 1 का एलसीएम लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। 16 को 1 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई, 16 - 9, 16 में से 9 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/16। टेकिंग बोथ साइड हम लोगों ने क्या लिया, स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √7/16। स्क्वायर स्क्वायर के साथ क्या होगा, कैंसिल और √7/16 बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 7/16 की फैक्टराइजेशन की, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4 ऊपर वाले स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गया, √7/4 आ गई। टेन थीटा, साइन भी हमारे पास था, कास भी हमारे पास मालूम हो गया। टेन का फार्मूला क्या था, साइन थीटा ओवर कास थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन की जगह पे साइन की वैल्यू, कास की जगह पे कास की वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 4 के साथ क्या होगा, कैंसिल। टेन थीटा इज इक्वल टू √3 ओवर क्या बन गया, 3। साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब इनके उलट को फाइंड करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1 tan थीटा की वैल्यू का √7/3। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 3/√7 हो जाएगा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा,
1/3 ओवर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4/3। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin की जगह पे √7/4 लगाया इज इक्वल टू 4/√3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3 वाला पार्ट है, कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये भी हमारे पास फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा को फाइंड किया था, तो हमारे पास दोनों का फार्मूला सेम था। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास, यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास 1 + tan का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 + tan की वैल्यू क्या थी 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर थीटा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 को 2 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 4, 4 एंड 1 का एलसीएम रखा तो क्या बन जाएगा 4, 4 + 1/5/4 बन जाएगा एंड इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर थीटा। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा √5/4 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसिल, 4 की फैक्टराइजेशन की तो 2 2 = 4, 2 1 = 2, यानी 2 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। ठीक है, कॉस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √5/2। अच्छा यहाँ पे देखें तो सीकेंड किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/cos के, तो cos किसके इक्वल हो गया 1/secant के, तो सीकेंड का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant, और सीकेंड की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो cos की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास cos इज इक्वल टू 2/√5, कॉस की भी आ गई सीकेंड की भी आ गई, और उसके बाद अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है साइन फाइंड करना है। ठीक है, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब भी साइन को फाइंड करना होगा तो हमारे पास ये दोनों फार्मूले अप्लाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना था, कॉस यहाँ पे किसका था प्लस का, जब इस साइड पे आ गया फिर किसका हो जाएगा माइनस का, कॉस की वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखें, काज की वैल्यू हमारे पास का ये 2/√5, तो 2/√5 का हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर, 2 2 के साथ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ कैंसिल तो 5 आ गया। ठीक है, 5 और 1 का हम लोगों ने इसके नीचे क्या थे 1, 5 और 1 का एलसीएम लिया तो आंसर क्या आ जाएगा 5, 5 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 1 = 5 -4, 5 में से 4 निकाल दिए 1/5, एंड साइन का स्क्वायर टेकिंग बोथ साइड हम लोगों ने क्या लिया स्क्वायर रूट, तो साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल इज इक्वल टू √1/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। 4 वाला पार्ट है हमारे पास है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन हमें दिया गया है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, ये भी हमारे पास फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सीकेंड का फार्मूला क्या था 1/cos, कॉस किसके इक्वल था 1/secant, तो कॉस क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 1/secant थीटा इज इक्वल टू 1/3 के, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किसके इक्वल 1/secant, तो 1/secant की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/3, हम लोग हमारे पास कॉस था, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है साइन, तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना था, यहाँ पे किसका प्लस का, जब इस साइड पे आ गया फिर किसका हो जाएगा माइनस का, तो कॉस की वैल्यू क्या थी 1/3 का हम लोगों ने क्या ले लिया स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 - 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9, 3 और 9 इसके नीचे क्या था 1 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9, 9 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9 - 1, 9 में से 1 निकाल दी तो आंसर क्या आ जाएगा 8/3, साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/3, तो हमें साइन चाहिए ना, टेकिंग बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसिल, और 8 की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/9 का लिया तो हमारे पास क्या बन जाता है स्क्वायर रूट 3 बन जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर की जब कैंसिल हो गया तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा बाहर, और जिसका नहीं कैंसिल हो वो अंदर ही रहेगा, 2 √2 ओवर क्या बन जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, अब कौन सा रह गया हमारे पास tan रह गया। ठीक है, tan का फार्मूला क्या था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या थी 2 √2/3 एंड cos की वैल्यू क्या थी 1/3, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा, 3 3 के साथ क्या होगा कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 2/2, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/2 आ जाएगी। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan की वैल्यू 2/√2, कॉट भी आ गया tan भी आ गया साइन भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास प्रीवियस में कॉस भी आ गया, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास
2/2/3, तो 1/2/3/2/3, तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सारे के सारे इसके भी पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट है हमारे पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट किए हैं। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट किसका फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा ना, तो कॉट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे टेन चला जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3/2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी √3/2, तो ये जब ऊपर जाएगी तो फिर उलट जाएगी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसका फार्मूला यानी टेन की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास है क्या था फार्मूला, टेन की जगह पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 वाला किया था, वहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, 1+10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर। 1+10 की वैल्यू √2/3 का हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर, थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ क्या होगा कैंसिल, तो 2/3, 3 और 1 का ये इसके नीचे क्या थी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। 3 एंड 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 3, 3 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू सीकेंड का स्क्वायर थीटा आ गया। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 और 5/3 इज इक्वल टू सीकेंड, ये स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसिल, सीकेंड की वैल्यू √5/3 आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें सीकेंड का फार्मूला क्या था 1/cos, अगर हम लोग cos को यहाँ पे ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे सीकेंड आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड, तो सीकेंड की वैल्यू क्या थी √5/3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5/3 आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्या आ रहा था डिवाइड, तो जब ऊपर जाएगा तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 3/5 आ जाएगा। जब हमारे पास कॉज मौजूद था तो हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था कि अगर हमारे पास कॉज मौजूद हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉज का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर यहाँ पे वैसे का वैसे रहे क्योंकि हम लोगों ने कॉज की वैल्यू मौजूद थी, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है साइन फाइंड करना है। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज का स्क्वायर, कॉज की वैल्यू क्या थी √3/5 का हम लोगों ने क्या लिया स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसर, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू हम लोग 5 एंड 1 का एलसीएम लेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 - 3 वैसे का वैसे आ गया। अच्छा, साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5 टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के साथ तो क्या होगा कैंसिल एंड √2/5 आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √2/5। अब इनके हम लोगों ने क्या फाइंड करना है उलट, यानी साइन का फार्मूला क्या था कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, 1/√2/5 आ गया, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5/2 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड कर लिए हैं, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री हर किसी की फाइंड कर लिया। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, कहता है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + sin थीटा कॉस थीटा। तो आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ, साइन थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। ये आप लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर हो, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू और ये हमारे पास b की वैल्यू, यानी a का स्क्वायर ए साइन थीटा का स्क्वायर एंड प्लस 2 फार्मूले का ए बी को आपस में मल्टीप्लाई और b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास साइन का स्क्वायर 2 + 2 वैसे का वैसे साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई कॉस का स्क्वायर वैसे का वैसे। अच्छा, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ये पहले लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे 1 के। तो यहाँ पे क्या लिख लिया 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जैसे गिवन हमारे पास दिया गया है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है ये आप लोगों ने याद करना है
कि हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू का पीछे हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1/tan थीटा के। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किसके करना था, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके हल होगी है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, तो फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। कोसिकेंट थीटा किसका उलट था हमारे पास, 1/sin का। सीकेंट थीटा किसके उलट था, 1/cos का। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा है। कोसिकेंट की 1/sin थीटा एंड प्लस कॉस का सीकेंट का फार्मूला 1/cos थीटा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को कॉस के साथ किया तो कॉस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करना था, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।